नमस्कार दोस्तों। ट्रंप का डेड इकोनॉमी वाला ताना आखिरकार खोखला साबित हुआ। भारत की रेटिंग ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। अमेरिका के 50% टैरिफ वाले वार पर भारत ने ऐसा पलटवार किया कि सबने नए भारत का रूप देख लिया। चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ गई। भारत ने चल दिया सबसे बड़ा आर्थिक दांव। डॉलर की बासात को खुली चुनौती। रुपए की ताकत से हिल उठा व्हाइट हाउस। मूडीज S&P ग्लोबल ने खोला वो गुप्त राज और अब दुनिया की नजरें भारत की खुफिया तिजोरी पर टिक गई हैं। जब दुनिया की सबसे ताकतवर महाशक्ति का राष्ट्रपति दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को डेड इकोनॉमी कहकर उसका मजाक उड़ा रहा था, तब किसी को अंदाजा तक नहीं था कि पर्दे के पीछे एक ऐसी आर्थिक चाल बिछाई जा रही थी जो पूरी दुनिया का खेल बदल देगी। साल 2025 वही वक्त था जब अमेरिका ने भारत पर अपना पूरा दबाव झोंक दिया। भारतीय सामानों पर 50% का भारी भरकम टैरिफ और रूस से तेल खरीदने पर 25% की पेनल्टी। मकसद बिल्कुल साफ था, भारत को झुकाना, उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ देना। पूरी दुनिया सांसें थामकर देख रही थी, क्या भारत टूट जाएगा, क्या बरसों की मेहनत पानी में बह जाएगी। लेकिन जो हुआ उससे न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के अहंकार को चकनाचूर किया, बल्कि चीन और पाकिस्तान के खेमे में भी हड़कंप मचा दिया। भारत को कमजोर करने के लिए उठाया गया यह कदम उल्टा पड़ गया और इसने अनजाने में भारत की उस गुप्त आर्थिक ढाल को सामने ला दिया जिसकी ताकत का अंदाजा अमेरिका तक को नहीं था। तो आखिर क्या था वो सीक्रेट हथियार जिसने ट्रंप के सबसे बड़े आर्थिक हमले को भी बेअसर कर दिया? कैसे भारत ने इस जाल को तोड़ा और दुनिया को अपनी असली ताकत दिखाई? आज हम आपको सुनाएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो वीडियो पर बने रहिए और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। खेल की शुरुआत हुई उस ऐलान से जिसने वैश्विक वित्तीय बाजारों को हिला डाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपनी आक्रामक नीतियों के लिए कुख्यात हैं, ने भारत के खिलाफ एक तरफा आर्थिक जंग छेड़ दी। सोच कर देखिए, किसी भी देश के लिए यह कितना बड़ा झटका होता। 50% टैरिफ का मतलब था भारत का जो सामान अमेरिका में $1 का बिकता था, अब वही $100 का बिकता था, अब वही $150 में बिकेगा। जाहिर है इतनी महंगाई से बिक्री रुक जाएगी। ऊपर से रूस से तेल खरीदने पर 25% की पेनल्टी, यानी भारत की ऊर्जा जरूरतों पर भी भार। यह दोहरी मार थी जिससे दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हिल जाती। लेकिन ट्रंप यहीं नहीं रुके। उन्होंने भारत को सार्वजनिक रूप से डेड इकोनॉमी कहकर नीचा दिखाने की कोशिश भी की। उनका मानना था कि भारत दबाव झेल नहीं पाएगा और झुक जाएगा। दुनिया भर के एक्सपर्ट भी यही मान रहे थे कि भारत की अर्थव्यवस्था का डूबना तय है। चीन और पाकिस्तान तो जश्न मनाने लगे। उन्हें लग रहा था कि भारत खुद ही अपने बोझ से दबकर गिर जाएगा। लेकिन वे भूल गए कि यह नया भारत है, 2025 का नया भारत, जो दबाव झेलता नहीं, दबाव बनाना जानता है। जब सब भारत के गिरने का इंतजार कर रहे थे, तभी खबर आई न्यूयॉर्क से, अमेरिका की आर्थिक राजधानी से। दुनिया की 2 सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां S&P ग्लोबल रेटिंग्स एंड मूडीज ने अपनी रिपोर्ट जारी की। 14 अगस्त 2025 को S&P ने वह कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने भारत की सोवरन रेटिंग को BBB से बढ़ाकर BBB+ कर दिया। यह किसी इकोनॉमिक सर्टिफिकेट जैसा है जो बताता है कि निवेश के लिए आपका देश कितना सुरक्षित है। S&P ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत हो रही है। कुछ हफ्तों बाद मूडीज ने भी यही दोहराया। उसने भारत की क्रेडिट रेटिंग Ba3 पर स्टेबल आउटलुक बरकरार रखी, यानी अमेरिकी दबाव और टैरिफ के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था चट्टान की तरह खड़ी है और आगे भी स्थिर रहेगी। यह ट्रंप के चेहरे पर सीधा तमाचा था। जिन अमेरिकी एजेंसियों की रिपोर्ट पर पूरी दुनिया भरोसा करती है, वही अपने राष्ट्रपति के दावों को गलत साबित कर रही हैं। ये सिर्फ रेटिंग्स का अपग्रेड नहीं था, यह भारत की आर्थिक स्वतंत्रता का ऐलान था। दुनिया को यह संदेश था कि भारत अब किसी की धमकियों से नहीं डरने वाला। अब बड़ा सवाल, यह सब हुआ कैसे? आखिर भारत ने उस आर्थिक तूफान का सामना कैसे कर लिया जिसमें और किसी देश की हिम्मत नहीं थी?
और वो तिनके की तरह उड़ जाते। इसका जवाब छुपा है भारत की उस खुफिया आर्थिक ढाल में जिसके बारे में दुनिया को बहुत कम जानकारी थी। यह ढाल दो मजबूत स्तंभों पर टिकी है। पहला स्तंभ है भारत का विशाल घरेलू बाजार। आसान भाषा में समझें, मान लीजिए आपकी फैक्ट्री 100 मोबाइल बनाती है। अगर आप उनमें से 90 अमेरिका को बेचते हैं तो सिर्फ 10 भारत में। तो जैसे ही टैरिफ लगेगा आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत की असली ताकत उसके 140 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। हमारी कंपनियां जो भी बनाती हैं उसका सबसे बड़ा खरीदार खुद भारत ही है। अमेरिका ने जब दरवाजे बंद किए तो कंपनियों ने अपने ही देश में माल बेचकर घाटे की भरपाई कर ली। भारत की विशाल आबादी हमारे लिए सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो हर बाहरी झटके से हमें बचाता है। यह पहला स्तंभ है। अब बात करते हैं दूसरे और सबसे अहम स्तंभ की, भारत का स्थिर घरेलू फाइनेंसिंग आधार। सुनने में यह तकनीकी लगता है लेकिन असल में बहुत सरल है। किसी भी देश को चलाने के लिए सरकार को पैसों की जरूरत होती है, इसलिए वह बॉन्ड जारी करती है, यानी बाजार से कर्ज लेती है। अधिकतर देश अपने कर्ज को चुकाने के लिए विदेशी निवेशकों पर निर्भर रहते हैं और अगर विदेशी निवेशक नाराज होकर पैसा निकाल लें तो उनकी अर्थव्यवस्था डूब सकती है। लेकिन भारत ने यहाँ एक ऐसा आर्थिक चक्रव्यूह बना रखा है जिसे तोड़ पाना लगभग असंभव है। भारत सरकार को जब भी धन की जरूरत होती है तो उसका सबसे बड़ा कर्जदाता कोई विदेशी बैंक या अमेरिकी निवेशक नहीं होता बल्कि हम और आप जैसे भारतीय होते हैं। हमारे LIC में जमा पैसे, हमारी बैंकों की FD और हमारे म्यूचुअल फंड का पैसा ही सरकार के बॉन्ड्स में लगता है। यानी भारत अपनी ही करेंसी रुपए में अपने ही नागरिकों से कर्ज लेता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर पूरी दुनिया में डॉलर का संकट भी आ जाए या कोई विदेशी ताकत हमें धमकाने की कोशिश करे तब भी भारत की वित्तीय व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारी अपनी बचत ही हमारी असली ताकत है। इसी को कहते हैं फाइनेंशियल रेजिलियंस। यही वह छुपी हुई शक्ति थी जिसने ट्रंप के टैरिफ वाले ब्रह्मास्त्र को भी बेअसर कर दिया। अमेरिका को लगता था कि वह डॉलर के दम पे भारत झुका देगा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि भारत ने रुपए का ऐसा किला खड़ा किया जिसे बाहर से ढाना नामुमकिन है। भारत की इस जीत का असर सिर्फ आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं रहा, इसका सीधा प्रभाव पड़ा भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स पर। इस पूरी बाजी को दो देश सबसे ज्यादा खामोशी और चिंता से देख रहे थे, चीन और पाकिस्तान। चीन के लिए यह किसी बुरे सपने जैसा था। उसकी पूरी तरक्की इसी पर टिकी थी कि वह दुनिया की फैक्ट्री बना रहे। मूडीज एंड S&P की रिपोर्ट ने वैश्विक निवेशकों को साफ संदेश दे दिया, अब असली अवसर चीन में नहीं भारत में। जो ग्लोबल कैपिटल अब तक चीन की ओर बह रहा था उसने अपना रुख बदलना शुरू कर दिया। यही वह मोड़ था जिससे चीन सबसे ज्यादा डरता था। भारत ने इस मौके को भुनाने के लिए एक गुप्त सप्लाई चेन डिप्लोमेसी शुरू की। जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोप और आसियान देशों के साथ मिलकर भारत ने एक नया नेटवर्क खड़ा करना शुरू किया जिसका मकसद था बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को चीन से हटाकर भारत में लाना। यह भारत का कूटनीतिक सीक्रेट प्लान था जिसके जरिए दुनिया को भरोसा दिलाया जा रहा था कि अगर आप सुरक्षित, स्थिर और लोकतांत्रिक जगह पर उत्पादन करना चाहते हैं तो भारत से बेहतर कोई विकल्प नहीं। यह चीन के आर्थिक मॉडल पर सीधा हमला था। वहीं पाकिस्तान के लिए यह खबर और भी खतरनाक थी। पाकिस्तान हमेशा भारत को रक्षा और सैन्य शक्ति के पैमाने पर आंकता आया है। पाकिस्तान हमेशा भारत को रक्षा और सैन्य शक्ति के पैमाने पर आंकता आया है, लेकिन यह घटना एक रणनीतिक संदेश थी। भारत सिर्फ सैन्य शक्ति नहीं बल्कि एक आर्थिक महाशक्ति भी है। एक ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि वह अमेरिका जैसे दबाव को झेल सकता है। उससे टकराने का नतीजा पाकिस्तान अच्छी तरह समझ गया। भारत की आर्थिक स्थिरता ने उसकी रक्षा शक्ति को और ज्यादा डरावना बना दिया, क्योंकि मजबूत अर्थव्यवस्था का मतलब है सेना पर ज्यादा खर्च करने की ताकत, आधुनिक हथियार खरीदने की क्षमता। यह पाकिस्तान के लिए साफ संकेत था कि भारत से प्रतिस्पर्धा करना अब व्यर्थ है। भारत की यह आर्थिक जीत असल में चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ एक मनोवैज्ञानिक जीत भी थी। बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन के हौसले पस्त हो गए। यानी ट्रंप का डेड इकोनॉमी वाला तंज भारत के लिए एक बेकअप कॉल साबित हुआ। इसने हमें हमारी अंदरूनी ताकत का एहसास कराया जिसे हम
खुद ही भूल चुके थे। मूडीज और S&P की रिपोर्ट ने उस ताकत पर सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मोहर लगाई है। आंकड़े यह कह रहे हैं कि अब दुनिया का आर्थिक गुरुत्वाकर्षण केंद्र पश्चिम से पूरब की ओर और पूरब में भी खास तौर से भारत की ओर खिसक रहा है। यह इस बात का सबूत है कि भारत एक विशाल लोकतंत्र, उसकी युवा आबादी और स्थिर वित्तीय नीतियां आने वाले दशक में उसे दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने जा रही हैं। तो इस पूरे आर्थिक स्वतंत्रता संग्राम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत की यह ताकत उसे वैश्विक महाशक्ति बना देगी? क्या 2030 तक भारत दुनिया की टॉप 2 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो पाएगा? कमेंट्स में अपनी आवाज जरूर उठाइएगा। आपका हर एक कमेंट इस नए भारत की कहानी को और मजबूती देता है। थैंक यू दोस्तों।